नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में हुई बैठक में सरकार ने जल शक्ति विभाग में 2322 पद भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि जल शक्ति विभाग में पैरा कार्यकर्ता नीति के तहत 718 पैरा पंप ऑपरेटर, 162 पैरा फीटर और 1442 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता भर्ती किए जाएंगे, जो 486 पेयजल और 31 सिंचाई योजनाओं का संचालन करेंगे। शहरी विकास व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने एक अन्य अहम निर्णय में प्रदेश में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान पुष्प उत्पादकों को मार्च से मई महीने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने का फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक इस अवधि में पुष्प उत्पादकों को 15 करोड़ 77 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसमें से प्रदेश सरकार 4 करोड़ रुपए की पुष्प उत्पादकों को भरपाई करेगी। मंत्रिमंडल ने टोल नीति 2020-21 की शर्तों के मुताबिक उन सभी व्यक्तियों को टोल पट्टों के आवंटन की निविदा व नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान की, जिन्होंने वर्ष 2019-20 में टोल पट्टे के लंबित बकाया को चुका दिया है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। आज चंबा में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। ये सभी मामले चंबा के धड़ोंग मोहल्ले से हैं। सभी संक्रमित मरीजों को कोविड केयर सेंटर में स्थानांतरित किया गया है। आज ही मंडी के नेरचौक स्थित कोविड अस्पताल में एक कोरोना मरीज की मौत भी हो गई है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 3477 हो गई है। इनमें से 1229 मामले सक्रिय हैं, जबकि 2205 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 16 हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। राठौर ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश में विभिन्न माफिया सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि सरकार खासतौर पर भू माफिया को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में धारा 118 से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जमीन किसी भी स्तर पर बाहरी लोगों को नहीं बेची जानी चाहिए। उन्होंने धारा 118 के तहत जमीन की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से धारा 118 के दुरुपयोग पर स्थिति स्पष्ट करने और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को माफिया से मुक्त होने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने नाबार्ड के अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे शिमला जिले के ठियोग और मुशोबरा खंड को सब्जी उत्पादन के लिए विकसित करें। उन्होंने अधिकारियों को यहां कृषक उत्पादन संगठन व क्लस्टर विकसित करने को भी कहा। इससे क्षेत्र के लोगों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। अमित कश्यप आज शिमला में जिला स्तरीय नाबार्ड की अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने नाबार्ड की प्रदेश में ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने में तथा समावेशी समाज के निर्माण में अहम योगदान की सराहना की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षाएं 17 अगस्त से आरंभ हो रही हैं। प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को जारी आदेशों में इन परीक्षाओं का आयोजन कोरोना महामारी के दृष्टिगत निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के तहत करवाने और इसका कड़ाई से पालन करने को कहा है। आदेशों में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत छात्र अपने नजदीकी महाविद्यालयों में अपनी सुविधानुसार परीक्षाएं दे सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें अग्रिम कॉलेज प्रशासन को सूचना देनी होगी। साथ ही संबंधित महाविद्यालय में संबंधित विषय के प्रश्न पत्र भी उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा करने वाले छात्रों को अपने मूल महाविद्यालय को भी परीक्षा केंद्र बदलने के बारे में सूचित करना होगा। इस संबंध में प्रधानाचार्यों को जहां छात्रों को अनुमति देने को कहा गया है, वहीं उन्हें प्रदेश विश्वविद्यालय को भी ऐसे परीक्षा दे रहे छात्रों के बारे में तुरंत जानकारी देनी होगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं व दर्शन आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।